प्लीज बेटा, स्ट्रेट लाइंस कर रहे थे हम, स्ट्रेट लाइंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है हमने। मिसलेनियस एक्सरसाइज find the value of k for which this one equation is parallel to the x-axis। आपको इक्वेशन क्या गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है for which the line k minus 3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k is फर्स्ट वन क्या गिवन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, हाँ जी। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज, who will tell, slope of x axis is 0, slope of x axis is 0। x axis का स्लोप 0 है, तो एनी लाइन पैरेलल टू x axis, उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा, 0। पैरेलल लाइन से स्लोप इक्वल होते हैं। तो अब हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और स्लोप को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, that is equal to 0, which implies k minus 3 equal to 0, which implies k equal to 3। अब अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो यानी कि बेटा y एक्सिस का स्लोप जो है डिफाइंड नहीं होता, स्लोप ऑफ y axis is not defined, means something upon 0। ठीक है, तो हम स्लोप निकालेंगे, उससे किसकी इक्वल रख देंगे, समथिंग अपॉन 0। y एक्सिस का स्लोप डिफाइंड नहीं होता, -1/0, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -1/0। यस बेटा बोलो। स्टार्टिंग से समझा दो, लिंक अभी आया है, शो ही नहीं हो रहा था। शो नहीं, कौन से सेक्शन में शो नहीं हो रहा था मैम डी सेक्शन। मैम डी सेक्शन हमें मिला ही नहीं लिंक। मैम फिर आप कहाँ से लिया बच्चे, मैम अब किसी लड़की ने सेंड किया था ग्रुप पे। यस तो मैम ग्रुप पे फॉरवर्ड किया है। ग्रुप पर कर दिया है ना फॉरवर्ड। यस मैम। ओके ओके ठीक है। यहाँ पर बाकी है, ए के बच्चे हैं, यस मैम। बी के भी हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके स्टार्ट से कर लेते हैं। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो इक्वेशन, ये एक लाइन गिवन है, ये लाइन फर्स्ट केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सेकंड केस में वाई एक्सिस के पैरेलल है और थर्ड केस में ऑरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आपको पता है बेटा एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। जिस लाइन की इक्वेशन गिवन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आपको पता है कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। तो इस गिवन लाइन का स्लोप निकाल के हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -4 - 2 स्क्वायर।
ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस दैट इज 0। पैरेलल है तो स्लोप्स इक्वल होंगे, एक्स एक्सिस के इक्वल, स्लोप के इक्वल होगा। तो यहाँ से k - 3 0 व्हिच इंप्लाइज k इक्वल टू 3। अब बोला है जब ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो, जब ये लाइन जिसकी इक्वेशन गिवन है वो y एक्सिस के पैरेलल हो तो इस लाइन का स्लोप y एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। और y एक्सिस का स्लोप क्या होता है? नॉट डिफाइंड, यानी कि समथिंग अपॉन 0। तो स्लोप को, इस लाइन के स्लोप को किसके इक्वल रख देंगे? समथिंग अपॉन 0। लाइन का स्लोप अभी हमने ऊपर निकाला था, क्या होगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज इक्वल टू अपॉन 0। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये तो क्वांटिटी 0 होगी, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पर क्या था? न्यूमरेटर 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? डिनोमिनेटर जो है क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0, which implies 4 minus k square equal to 0, यानी कि k is equal to plus minus, तो k की वैल्यू प्लस म्यूट योरसेल्फ। थर्ड है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जो लाइन कहाँ से पास कर रही है? ये लाइन कहाँ से पास कर रही है? ऑरिजिन से। अगर ये लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है तो 0,0 इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ना। अगर ये लाइन आपको बोला है कि 0 0 से पास करे तो इस लाइन में आप x, y की जगह 0 0 पुट कर सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। इस लाइन में x, y की जगह 0 0 पुट करो, क्या आ जाएगा? कि -3 into 0 -4 - k square into 0 plus k square minus 7k plus x equal to 0. k square minus 7k plus x equal to 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 1,6। The first question number second है find the value of theta and p if the equation this one is normal form of this one line. बोला है आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपको थीटा और पी फाइंड आउट करना है। x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। इट इज द नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मल फॉर्म है किस लाइन की? √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, सबसे पहले हम कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे। अब p नेगेटिव नहीं हो सकता, p डिस्टेंस है, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? माइनस से। याद है, बताया था मैंने कैसे चेंज करते हैं? पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई। अब किससे डिवाइड करना है? अंडर द रूट कोएफिशिएंट। मैंने बोला था आपको अंडर द, पहले राइट साइड p पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर से डिवाइड करने पर राइट साइड में आप क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। आप इस इक्वेशन से कंपेयर कर पाएंगे। आप इस इक्वेशन से तब कंपेयर कर पाएंगे, एक तो राइट साइड पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरा पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देना चाहिए? अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो डिवाइड कर दो under the root coefficient of x square plus coefficient of y square minus plus 2, that is 1. So that is 2. Minus √3 by 2x. Compare कीजिए अब आप. Comparing first and second, we have p equal to 2. Cos theta equal to minus √3 by 2. And sin theta equal to, और साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव हैं। हाँ जी, साइन और कॉस दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेंट होगा?
साइन और कॉस दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? थर्ड। मैम 4। It means Third. theta lies in third quadrant. और 80 में ऐड करेंगे फिर क्या? साइन की वैल्यू 1/2 और कॉस की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है? 30 पर। थीटा 7π/6 और p की वैल्यू कितनी आ गई? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन, उन लाइंस की इक्वेशन बतानी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस। उन लाइंस की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है व्हिच कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, जो कि इक्वल इंटरसेप्ट्स। बेटा जैसे ही दोनों इंटरसेप्ट्स की बात आए तो कौन सी फॉर्म लगती है? जैसे ही दोनों इंटरसेप्ट्स की बात आए तो कौन सी फॉर्म लगती है? बच्चे इक्वेशन अगर याद नहीं है ना, फॉर्म्स नहीं याद, तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। X upon A plus Y upon B. यस बेटा, x अपॉन a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। एक बार रिवाइज कीजिए। सबसे पहले क्या थी? पॉइंट स्लॉप फॉर्म की, एक पासिंग पॉइंट x1 y1 और स्लोप m दे दिया जाए तो क्या होती थी फॉर्म? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अगर दो पासिंग पॉइंट दे दें x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप m की जगह क्या आ जाता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर y इंटरसेप्ट c और स्लोप दे दें, जब फॉर्म क्या होती थी? y इक्वल टू mx प्लस c। m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। लेकिन अगर दोनों इंटरसेप्ट्स दे दें, बोथ इंटरसेप्ट्स, जब दोनों इंटरसेप्ट्स दिए होते थे तब x इंटरसेप्ट को a से डिनोट किया था और y इंटरसेप्ट को b से, और फॉर्म क्या थी? x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। ठीक है। और एक और, जब ना ऑरिजिन से डिस्टेंस p गिवन हो और ये एंगल अल्फा गिवन हो, तो x को नॉर्मल का x एक्सिस के साथ अल्फा हो एंगल x cos अल्फा प्लस y sin, नॉर्मल फॉर्म जो भी हमने की थी पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो जैसे ही दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो तो क्या फॉर्म लगेगी? x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में लाइंस की इक्वेशन बतानी है व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। इंटरसेप्ट्स का सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हुई है तो कौन सी फॉर्म लगेगी? इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट्स की बात की है तो यानी कि लाइन एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है, दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हुई है तो आपको इंटरसेप्ट्स का सम गिवन है, the sum of the intercepts is 1 and the product is -6। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लगेगी? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। b की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? फर्स्ट से 1 माइनस a, b की जगह 1 माइनस a इज इक्वल टू -6। तो a माइनस a स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 इक्वल टू 0। तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 एंड -2। अगर a 3 है तो b -2, a -2 है तो b 3। ठीक है, पहले ये वाला पेयर ले लें कि अगर a 3 है तो b -2, और अगर a -2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। What are the points on the y-axis? y-axis पर वो पॉइंट्स बताने हैं जिनकी इस लाइन से डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन क्या है? x बाय 3 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1। आपको y एक्सिस पर
वो पॉइंट्स बताने हैं। अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। वाई एक्सिस पर वो पॉइंट बताना है जिसकी जिस पॉइंट की पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो क्या होगा, पॉइंट 0,y। पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस क्या है, 4 यूनिट्स। ठीक है, तो वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, 0,y, क्योंकि वाई एक्सिस पर था। अब 0,y से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, किसके इक्वल रखना है, 4 यूनिट्स। 0,y से किस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, x/3 प्लस y/4 माइनस 1 इक्वल टू 0, और इस डिस्टेंस को किसके इक्वल रखना है, 4 यूनिट्स। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने बेटा आपको, कैसे निकालते हैं, 4 यूनिट्स है डिस्टेंस, x की जगह 0, y की जगह y, पूरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू y/4, 4 एलसीएम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1/9 प्लस 1/16, 9 तो 16 प्लस 9 क्या आ जाएगा, मॉडुलस। मैम यस, 25 का रूट 5। हाँ जी बोलो बेटा। मैम कुछ नहीं आ गया समझ में। ठीक है, तो y-4 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ये तो कांस्टेंट है ना, इसमें मॉड हटा सकते हैं हम। ठीक है, तो y-4 इज इक्वल टू अब मॉडुलस हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है 20/3 और माइनस 20/3। तो सॉल्व करके आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। यहाँ से y की वैल्यू 32/3 आ जाएगी और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -8/3। तो 0, y था तो 0,32/3 और यहाँ पर 0,-8/3, 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, ये था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। क्या बोला गया है आपको, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फाइंड आउट करनी है आपको। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से cos थीटा मैम आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई। और जस्ट अ मिनट। आपको ये डिस्टेंस d फाइंड आउट करनी है, that is the perpendicular distance from the origin to the line joining these 2 points। तो अगर मैं लाइन AB की इक्वेशन लिख लूं, ओरिजिन से AB की डिस्टेंस निकालूं तो ये डिस्टेंस आएगी ना। तो मुझे क्या करना है, लाइन AB की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन ऑफ द लाइन AB कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन AB फाइंड आउट करने के लिए आप देखिए क्या गिवन है, 2 पासिंग पॉइंट गिवन है। अगर 2 पासिंग पॉइंट गिवन है तो कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू, ठीक है, ये है x1 y1, ये है x2 और ये है y2। y1 क्या है, साइन थीटा, y2 माइनस y1 तो साइन 5 माइनस साइन थीटा अपॉन x2।
माइनस x1 is ठीक है। तो अब आप लाइन की इक्वेशन लिखें, सॉरी लाइन की इक्वेशन में लिखिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y cos phi माइनस y cos थीटा, y cos phi माइनस y cos थीटा, इसके बाद माइनस साइन थीटा cos phi माइनस cos थीटा sin phi प्लस अब बेटा इक्वेशन के लिए x वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, फिर y वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, फिर कांस्टेंट टर्म एंड देन इक्वल टू 0। तो y वाले टर्म्स ये दोनों है, ठीक है, तो y इनको लिख देते हैं। अच्छा, कांस्टेंट टर्म्स में ये दोनों कैंसिल आउट, इसे भी x इनटू लिख लेते हैं, क्योंकि फिर x वाली टर्म्स कलेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो क्या आ गया आपके पास, x इनटू साइन फाई माइनस साइन थीटा माइनस y इनटू cos phi माइनस cos थीटा माइनस, और ये वाली टर्म वहां जाकर प्लस साइन थीटा cos phi प्लस माइनस cos थीटा sin phi। लाइन की इक्वेशन आ गई, यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन ए cos b माइनस cos ए sin b, दैट इज क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, साइन ए cos b माइनस cos ए sin b, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी, sin a cos plus b b। माइनस cos ए sin b इज साइन ए माइनस sin a plus b। तो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई x इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा अब ऑरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है बस, ऑरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस, ऑरिजिन से पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x को 0 पुट करो, 0 इंटू समथिंग 0, 0 प्लस हो गई। जीरो जीरो से इस लाइन की डिस्टेंस, तो x को 0 y को 0 sin थीटा माइनस फाई अपॉन अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, दैट इज माइनस है तो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हुई थी तो मॉडुलस लगाएंगे। अब सिंप्लीफाई कर लें, न्यूमरेटर में है sin थीटा माइनस फाइव, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर्स ओपन कर लें, a माइनस b होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। मैम यस बोलो, मैम ये इसमें d इज इक्वल टू 0 माइनस 0 कैसे आया, ऊपर 0 माइनस 0, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस x कैसे y। निकालते हैं, इस लाइन की डिस्टेंस है आपके पास, इस लाइन की इक्वेशन है, अगर एक पॉइंट है 0 0, इस पॉइंट से लाइन
ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो d कैसे निकालते हैं, x और y की जगह ही पॉइंट पुट कर देते हैं जिस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होती है। याद आया, यहाँ x1 y1 था तो मैंने क्या लिखा था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर द रूट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो x और y की जगह ये पॉइंट पुट कर देते हैं, x1 y1। याद आ गया कैसे निकालते थे, ये नहीं आया? यस मैम, a इंटू x की जगह आ 0, गया y की जगह 0 प्लस c मैम, आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसे निकालते थे, वही किया है। ओरिजिन से निकालनी है तो x को 0 रख दिया, y को 0, फिर ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय अंडर द रूट x के कोएफिशिएंट प्लस c प्लस y के कोएफिशिएंट प्लस 1। ठीक है, इसे मैं 2 लिख दूं, 1 प्लस 1 2, इसी स्टेप में लिख रही हूं मैं, इसे लिख दिया मैंने 2, ये आ गया 2। और इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर मैं इन टर्म्स में से -2 कॉमन ले लूं तो cos a cos b प्लस sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin थीटा माइनस फाइव, sin sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin a cos a, sin 2 is 2 sin a cos a लिख सकते हैं ना। और डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया, cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज cos a माइनस b। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस, जी 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, याद करो, 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये एक स्टेप। इसके बाद न्यूमरेटर में क्या है, 2 sin थीटा माइनस 5/2 into cos डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर और एंगल बाय 2, हाफ ऑफ एंगल। हाँ जी, 4 का रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, मॉडुलस आएगा, हमें नहीं पता थीटा फाई कौन सा ग्रेटर है। थीटा माइनस 5/2 into cos थीटा माइनस 5/2 डिवाइडेड बाय 2, 4 का रूट 2 sin थीटा माइनस 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस cos थीटा माइनस 5/2। ठीक है, cos थीटा माइनस 5/2 आ गया आपके पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। x एक्सिस है, ये है y। एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि इसके पैरेलल है, दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और पास का एंड ड्रॉ टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइन। और ये लाइन कहां से ड्रॉ की गई है, इन दो लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है। इन दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है जिन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहे हैं। लाइंस की इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x माइनस 6 प्लस y इक्वल टू 0, 3x प्लस y। जी, सबसे पहले तो देखो लाइन एल की अगर आपको इक्वेशन लिखनी है, लाइन एल इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करेगी, तो लाइन एल का पासिंग पॉइंट ये वाला जो है आप निकाल सकते हो, ये पासिंग पॉइंट x1, y1।
और अगर निकाल सकते हो तो बताओ कैसे निकालोगे। ये x1 y1 आप फाइंड आउट कर सकते हो। लाइन L इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रही है, जिसे मैंने x1 y1 कह दिया। क्या आप निकाल सकते हो x1 y1? बहुत सिंपल सी बात है ये तो। यस बेटा, क्या पूछा बच्चे मैंने? आप किन्हीं दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते? क्या आप किन्हीं दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकाल सकते? क्या पूछ रही हूँ मैं? मैम निकाल सकते हैं। हाँ बताओ कैसे निकाल सकते हैं? मैम दोनों लाइन को सॉल्व करके। जी बिल्कुल, इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो। सॉल्विंग x minus 7y plus 5 equal to 0 and 3x plus y equal to 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये x1 y1 आएगा। जिस पॉइंट से पास दोनों को सॉल्व करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है कि नहीं? दो इक्वेशंस को सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाए। कर लेना, सॉल्व करने पर ये आएगा -5/22 और इसे मैंने y1 कह दिया, वो आएगा 15/22। यानी कि x1 y1 क्या आ गया? -5/22, 15/22। अब लाइन L का पासिंग पॉइंट आ गया और लाइन L का स्लोप क्या होगा बेटा? लाइन L का स्लोप y एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा, यानी कि समथिंग अपॉन 0, नॉट डिफाइंड। ठीक है, -1/0। तो लाइन तो M और x1 इज, तो क्या आ जाएगी यहाँ से लाइन की इक्वेशन? 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो गया। तो x plus 5/22 equal to 0, which implies x plus 5/22 equal to 0. Then x is equal to -5/22। ये कि 22x plus 5 equal to 0। बेटा इसके बाद हम ऐसा भी कह सकते थे कि ये लाइन जो है ना किसके पैरेलल है? y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y एक्सिस की इक्वेशन होती है x equal to 0 and any line parallel to y axis इक्वेशन क्या होगी? x equal to constant। इक्वेशन क्या होगी? x equal to constant। और constant क्या होगा? जिससे लाइन पास कर रही है। क्या है? x1 पॉइंट यहाँ से पास कर रही है, -5/22। तो हम ऐसे भी सीधा भी लिख सकते थे और इस तरह से भी कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देन 7th इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन क्वेश्चन नंबर 7th है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस लाइन की इक्वेशन बतानी है दैट इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन। कौन सी लाइन के परपेंडिकुलर? लाइन की इक्वेशन गिवन है x/4 इंटरसेक्ट फॉर्म में मुझे पता चल गया क्योंकि क्या फॉर्म है? x/a + y/b = 1, इसलिए मैंने ऐसे बना लिया लाइन। एक लाइन है x/4 + y/6 = 1। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है थ्रू द पॉइंट। वो परपेंडिकुलर तो बेटा कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी। वो कह रहे हैं कौन से पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है? थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द एक्स एक्सिस। जहां पर ये लाइन किसको मीट करे? y एक्सिस को। वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। ये लाइन जहां y एक्सिस को मीट कर रही है उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बतानी है। लाइन बेटा लाइन L की इक्वेशन के लिए अगर आपके पास स्लोप और पासिंग पॉइंट हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको सिर्फ इसमें क्या गिवन था? उस लाइन की इक्वेशन बतानी है ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/4 + y/6 = 1। इस लाइन के परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट। किस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है?
where it meets the y axis, जहाँ ये y axis को meet कर रहा है। अच्छा मुझे बताएं ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इसमें x के डिनोमिनेटर में क्या होता है, x इंटरसेप्ट, और y के डिनोमिनेटर में y इंटरसेप्ट, यानी कि x इंटरसेप्ट कितना है 4 और y इंटरसेप्ट कितना है 6। अब आप मुझे जीरो पॉइंट के अकॉर्डिंग की वैल्यू क्या है 6, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे 0,6। लाइन एल का पासिंग पॉइंट पता चल गया, लाइन एल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन एल फाइंड आउट करनी है। पासिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको मैंने एम कह दिया, पासिंग पॉइंट एम 0,6। स्लॉप क्या होगा, इस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल, लाइन L1 जिसकी इक्वेशन गिवन है लाइन L1 की, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लाइन L का स्लोप होगा। ठीक है, तो लाइन L1 का स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ L1 दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/6। माइनस 3/2, ये L1 का स्लोप आ गया, तो स्लोप ऑफ लाइन L क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यानी कि 2/3। स्लोप पता चल गया, पासिंग पॉइंट पता चल गया, तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगी लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन L इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू 3y माइनस 18 इज इक्वल टू 2x, 2x माइनस 3y प्लस 18 ट्रायंगल, उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है दैट इज फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस। आपको तीन लाइंस की इक्वेशन गिवन है, उससे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। बेटा अगर आपको तीनों वर्टिसेस गिवन हो तब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको याद हो तो हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी फाइंड किया था। एरिया ऑफ जब हमने क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट किया था, क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने डिटरमिनेंट लिखा था x1 y1, फिर सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और उसके बाद फर्स्ट को रिपीट कर दिया था। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों की, प्लस इन दोनों की, प्लस इन दोनों की, माइनस इन दोनों की, माइनस इन दोनों की, माइनस इन दोनों की, तो बाहर बन गया। ऐसे फाइंड आउट किया था। इसी तरह बेटा हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। अगर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसका था ना क्वाड्रिलेटरल तो 4 पॉइंट्स है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है तो सेम वैसे ही हाफ बाहर डिटरमिनेंट पे हाँ जो है आपको पहला पॉइंट लिखना है x1 y1। ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स होंगे ना, ट्रायंगल है तो 3 पॉइंट्स होंगे, 3 पॉइंट्स के बाद पहला रिपीट करना होता है। क्वाड्रिलेटरल हो तो 4 के बाद पहला रिपीट, ट्रायंगल हो तो 3 के बाद फर्स्ट रिपीट। फिर क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन, प्लस इनकी, माइनस इनकी, माइनस इनकी और माइनस इनकी, बिल्कुल सही पढ़ लिया। अब ट्रायंगल के आपको इक्वेशंस गिवन है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन y माइनस x इक्वल टू 0, x प्लस y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अब आप a के ये वर्टेक्स a कैसे निकालोगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो a वर्टेक्स आ जाएगा। a वर्टेक्स निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, a वर्टेक्स आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू y, सॉल्व कर लो फर्स्ट और सेकंड को, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू 0, y को 0 रखो तो x भी 0। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो a आएगा ना, फर्स्ट और सेकंड किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a पर, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0। नाउ सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट क्या है और थर्ड है, तो x की वैल्यू क्या है तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो बी आएगा, ठीक है। अब मैं कर रही हूँ सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड। अब अगर मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करती हूँ तो आपके पास क्या आएगा, सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करने पर थर्ड तो है x इक्वल टू के और सेकेंड क्या है, x की वैल्यू के रखो यहाँ पर, तो y क्या आ जाएगा माइनस के कॉमा माइनस के। सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट कौन सा आएगा, सी पॉइंट है। अब आपके पास ए बी सी तीनों पॉइंट्स आ गए तो आप पुट कर लो, तो एरिया क्या आ जाएगा आपको, पहला पॉइंट क्या था 0 0, सेकेंड क्या था के कॉमा के, थर्ड क्या है, इसको भी आगे पीछे लिख लो, फर्स्ट को रिपीट कर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते रहो इन दोनों की तो 0 माइनस के स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस में आ जाएंगे, 0 इंटू के 0, के इंटू के दैट इज के स्क्वायर और 0। माइनस के स्क्वायर, एरिया कभी नेगेटिव नहीं आता इसलिए मॉड लगाना है, इसलिए मॉडुलस लगाया हुआ था क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। माइनस 2 के स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज के स्क्वायर, एरिया क्या आ गया आपका के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8। Then question number 9 is find the value of P that these three lines may intersect at one point. आपको वैल्यू बतानी है P की so that now question number 9 is आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है so that the three lines 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0. These three lines may intersect at one point. बेटा ये तीनों लाइंस ना एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, तो अगर मैं किन्हीं दो को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लूं तो वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ये जो पॉइंट इसको मैं ओ कह रही हूँ, किन्हीं दो को सॉल्व करके मैंने ओ निकाल दिया तो ये ओ पॉइंट थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं सेकंड में तो पी है, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लूं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा ना आपके पास। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करती हूँ तो आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा 1, -1, या ओ से डिनोट कर रही हूँ 1, -1। So it would also satisfy this point, also satisfy equation number second को भी satisfy करेगा। तो px plus 2y minus 3 equal to 0, x को 1 पुट कर दिया, y को -1, वहां से p की वैल्यू क्या आ गई 5। तो p की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह से ही है क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, three lines whose equations are given, these three lines are concurrent। concurrent का मतलब यही होता है कि तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। तो आप किन्हीं दो को सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल कर थर्ड में पुट कर सकते हैं। अच्छा, आपको इसमें तो शो करना है, इक्वेशन शो करनी है, तो क्या करें आप, कंकरेंट लाइंस का मतलब ही यही होता है। कंकरेंट मींस तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, कंकरेंट लाइंस। क्वेश्चन नंबर 10 है, three lines whose equations are given, y equal to m1x plus c1, y equal to
m2x plus c2 y equal to m3x plus c. These are the concurrent lines. Then show that, क्या शो करना है आपको? आपको शो करना है m1 into c2 minus c3 plus m2 into c3 minus c1 plus m3 into c1, इसे जीरो प्रूव करना है। बेटा जो प्रूव करना है उसमें देखो क्या नहीं है, x और y की वैल्यू नहीं है। इट मींस आपको x और y को रिमूव करना है। आपको जो प्रूव करना है उसको आप ध्यान से देखें, तो उसमें क्या नहीं है, x और y की वैल्यू नहीं है, तो आपको जस्ट x और y को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों y के इक्वल हैं, तो यहाँ से y रिमूव हो जाएगा। फिर मैं फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दूं, फिर सेकंड और थर्ड को रिमूव कर दूं, सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दूं, तब भी y रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इक्वेट करूं फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फिर मैं इक्वेट कर दूं सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, इक्वेटिंग सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट को इक्वेट करने पर क्या आ जाएगा, m1x plus c1 equal to m2x plus c2। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, m1 minus m2 into x is equal to c2 minus c1, तो x is equal to c2 minus c1 upon m1 minus m2। इसी तरह सेकंड और थर्ड को इक्वेट करें तो m2x plus c2 is equal to m3x plus c3, तो m2 minus m3 into x is equal to c3 minus c2, x is equal to c3 minus c2 upon m2 minus m3। अब बेटा आप अगर x की ये दो वैल्यूज इक्वेट करने हैं तो x और y दोनों रिमूव हो गए। इसको मैंने दे दिया 4 और इसे मैंने दे दिया 5। नाउ इक्वेटिंग, ये तो प्रूव करना है, ये है टू प्रूव। नाउ इक्वेटिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, दोनों से x की वैल्यू इक्वेट करोगे तो x जो है रिमूव हो जाएगा, और आपका x और y तो पहले रिमूव कर चुके हैं। अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ को इक्वेट कर दूं, अब मैं x की वैल्यूज अगर इक्वेट कर दूं तो x भी रिमूव हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आपके पास आ जाएगा जो आपको प्रूव करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, इसकी से करो तो m2 c2 minus m3 c2 minus c1 m2 plus c1 m3 is equal to c3 m1 minus c2 m1 minus m2 c3 plus m2 c2। अब आपको देखो बेटा m1 कलेक्ट करने, m2 कलेक्ट करने और m3 कलेक्ट करने हैं। m2 ये रहा और m2 ये रहा, तो m2 कलेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c2 minus c2। ठीक है, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट भी हुई होंगी। m2 और भी कहीं है, ये रहा m2 c3, तो m2 c2 और m2 c2 कैंसिल आउट, m2 c2 कैंसिल आउट। अब m2 कलेक्ट करो, m2 इन दोनों में है, m2 कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो प्लस c3 माइनस c1, तो m2 into c3 माइनस c1। अब इसके बाद m3 कलेक्ट करें तो m3 इसमें है, m3 इसमें है, बस और नहीं है m3, तो m3 कलेक्ट करें तो अगर आपके पास क्या आएगा, c1 माइनस c2। अब m1 कलेक्ट कर लें, m1 यहाँ पर है, m1 यहाँ पर है, m1 इन दोनों में से m1 कलेक्ट करें उस साइड लाकर, तो m1 इंटू नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बेटा। तो ये प्रूव करना था, m1 इंटू c2 माइनस c3, m2 इंटू c3 माइनस c1 प्लस m3 इंटू c1 माइनस c3। ठीक है, यहीं पर हम ओवर करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद। हाँ जी बेटा, now you may leave. If you have any doubt, you may ask.